नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ कि आपने थानेदार बनने के लिए आज का जो संडे है उसको अच्छे से यूटिलाइज किया होगा। किसी न किसी टेस्ट सीरीज का कोई अच्छा सा पेपर आपने दिया होगा। देवप्रिया एकेडमी जैसलमेर की तरफ से हर रविवार को एसआई की टेस्ट सीरीज जो चलाई जा रही है उसमें उसी क्रम में आज 7वां टेस्ट था। इसमें हम आज के इस सेशन में हिंदी के जो सवाल है उनको सॉल्व करने वाले हैं। हिंदी के सवाल टोटल 30 सवाल रहने वाले हैं इसमें। पहला सवाल हमारा जो शुरू होता है वो है 43 नंबर का जो पहला सवाल है। आपको बता दूं आज के जो पेपर में जो सवाल रहने वाले हैं वो है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, फिर उसके साथ में विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, ये सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड रहेंगे आज वाले में। चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल प्रश्न संख्या 43 हिंदी का पहला सवाल है इस पेपर में। असंगत संधि का चयन कीजिए। गंगाधन उदक, गंगोदक सही है, इसमें संधि है गुण संधि। उसके बाद जीर्ण धन उद्धार, सेम संधि तो वही है लेकिन ये जो शब्द है जीर्णोद्वार ये गलत लिखा हुआ है। इसके ऊपर कितनी दो मात्रा लिखी हुई है, इस कारण असंगत जो संधि विच्छेद है वो हमारा आंसर बी रहेगा। जीर्णोद्वार पे एक मात्रा आने वाली है, जीर्णोद्वार, जीर्णोद्धार। उसके बाद शिशिर तो सही है, उत्तरेषणा सही है। प्रश्न संख्या 44 वापिस इसमें असंगत संधि का चयन कीजिए। प्रश्न पढ़ते समय हमेशा पूरा ध्यान रखना है इस चीज का। पहला है नि धन उत्तर निरुत्तर, यहाँ पे एक ऊ है और यहाँ पे इसको बोल दिया ऊ बड़ा कर दिया है, तो ये ऑप्शन पहले से ही गलत लग रहा है लेकिन फिर भी आगे देखते हैं। धनु धन ज्ञान धनुर्ज्ञान सही है। ई और ऊ के बाद में कोई भी यदि स्वर आता है तो वहां पे र का आगमन हो जाता है तो धनुर्ज्ञान हो गया। आयु धन मान, ई और ऊ के बाद में यदि म आए तो ये स का आगमन होता है विसर्ग की जगह, आयुष्मान सही हो गया। तपह धन उत्तम, यदि अ के बाद में अन्य कोई स्वर आए, अ या आ के बाद में मुख्यतः अ के बाद में है अन्य स्वर कोई आए तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, विसर्ग का लोप होता है। बाकी शब्द ज्यों का त्यों आता है, जैसे कि अतः एव, तो अतः धन एव में भी एज इट इज सिर्फ विसर्ग का लोप होता है। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर है, बाकी सारे ऑप्शन सही है और निह धन उत्तर निरुत्तर रहेगा। सवाल नंबर 45 असंगत संधि का चयन कीजिए। मृद माला, मृणमाला। पेपर बनाते समय शायद आपके लिए ये सुलभ बना दिया कि पहला ऑप्शन पढ़ते ही आपका उत्तर आ रहा है, इसका ये गलत है। इसका जो सही होना चाहिए था वो है मृणमाला, मृणमाला। हालांकि हमें फिर भी आगे देखने, कई बार पढ़ने में भी गलती हो सकती है, तो आगे बार दूसरे ऑप्शन देखते हैं। पुरा धन न, पुराण सही है। नी धन स्था, निष्ठा सही है। यहाँ पे ध्यान रखना है दो चीजें आती है, एक तो आता है उपसर्ग के विसर्ग के साथ में चीजें आती है। आप इसको नी धनिष्ठा भी ऐसे कर लो कि नी उपसर्ग विसर्ग है प्लस स्था लिखा है, ऐसा नहीं होगा क्योंकि जहां पे भी विसर्ग होगा उसके साथ में ये जो स है, स है, नए स का विसर्ग होने पे नए स का आगमन होगा। ये स, ये जो स है वो इस स में परिवर्तित नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और सतमार्ग का सन्मार्ग से, इसका मतलब हमारा जो सही उत्तर रहने वाला है मृद माला का मृणमाला। प्रश्न संख्या 46 46 अव्ययी भाव समास क्या है। अव्ययी भाव समास क्या कहता है, उसमें मुख्यतः जो प्रथम शब्द है वो अव्यय होता है या फिर उत्तर पद अव्यय होता है। आ ना नी बे निर निस यथा प्रति, ऐसे जो कुछ उपसर्ग है वो लगे मिलते हैं हमें, जिसमें है भोजन अर्थ जीवन भर। ये जैसे भर कुछ शब्द है फिक्स है, जैसे किसी में शब्द में भर लिखा है, शब्द में अर्थ लिखा है, अनुसार लिखा है, तो वो अव्ययी भाव का उदाहरण होता है। तो यहाँ हमें पूछा है नहीं उदाहरण है, तो ये भोजन अर्थ है, जीवन भर है, इच्छा अनुसार है। एक का एक, जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति होती हो, शब्दों की पुनरावृत्ति होती हो वहां पे भी अव्ययी भाव समास होता है।
प्रतिहिंसा, मैंने आपको उपसर्ग बताया था, आ, ना, नी, बे, निर, निस, यथा, प्रति, तो ये प्रति उपसर्ग हो गया। ये अर्थक, जिसका मतलब ये भी अविभाव समास है। निर्बल, बेरहम, बेजान, ये भी अविभाव समास है। चित्त चोर, ये यहाँ जाके देखो, यहाँ तक हमें सब एक के उत्तर मिल रहे थे, यहाँ पे जाके सबसे लास्ट वाला है वो हमें उत्तर मिला। इसका जो सही आंसर रहने वाला है डी, चित्त चोर के लिए चित्त को चोर, वेद को जानने वाला, और धर्म से अंधा। ध्यान रखना, धर्म से अंधा, धर्म में अंधा नहीं है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। और ये सारे के सारे उदाहरण किस चीज के हैं, वो है तत्पुरुष समास के। सही उत्तर डी। प्रश्न संख्या 47 हमारे सामने है। मिलान करना है, सबसे सरल सवाल यही होता है। मिलान करने के लिए गुरु दक्षिणा, तो गुरु के लिए देते हैं, जहां देने का भाव आता है वहां पे आता है संप्रदान, गुरु के लिए दक्षिणा। श्रम जीवी, श्रम से जीने वाला, तो यहाँ पे आ गया करण कारक। तो ए में दो, ए में तो दो सब में दे रखा है, एक ऑप्शन हमारा ये कट गया। फिर आता है बी में एक, तो बी में एक है वो सब में है, ये भी नहीं कट रहा है। फिर आता है विद्याधर, तो विद्या को धारण करने वाला, तो कर्म को आ गया, तो 82 में आएगा 4 वापिस, ये इसमें 4 नहीं है, ये ऑप्शन कट गया। अभी हमारे पास ऑप्शन बचे हैं 2। फिर भूदान, तो भू का दान होता है, भूदान संबंध कारक, तो डी में आना चाहिए 5, और इसमें डी में 5 नहीं है। सही उत्तर हमारे पास में निकल गया है ये अरफन मौला, अरफन में मौला। सही उत्तर हमारे पास रहने वाला है बी। प्रश्न संख्या, हाँ बिल्कुल, कोशिश करेंगे कि सारे के सारे जो ऑप्शन है उनको हम देख के टिक करने का प्रयास करें। अनु शब्द से निर्मित उपसर्ग नहीं है, ध्यान रखना, अभी आपकी तैयारी चल रही है, कुछ उपसर्ग है वो विशेष ध्यान देने लायक है। अनु उपसर्ग और अनु उपसर्ग ये लास्ट एग्जाम तक हमें परेशान करते हैं, तो इसको अभी पेपर खत्म होने के बाद अच्छे से जाके देख सकते हैं। इसका जो सही उत्तर देखते हैं क्या रहता है। अच्छा, एक सवाल छूट गया, कोई बात नहीं, अभी ऊपर कर लेंगे इसको, पहले 49 कर लेते हैं। मैं अन, अनुधन दान बिल्कुल सही है, अनुधनवाद सही है, अनुधन राग सही है। यहाँ में पूछा है कौन सा अनु उपसर्ग से नहीं बना हुआ है। अनुधन उपयुक्त, ध्यान रखना हमेशा दो, एक जो दीर्घ संधि आप पढ़ते हैं, अनुधन उदित, तो इसका क्या हो जाएगा, अनुदित, ऊ है वो बड़ा हो जाएगा। और यदि आप इस चीज को यहाँ लगा के देखें तो वो बड़ा होना चाहिए था, यहाँ पे भी होना चाहिए था, यहाँ पे भी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ है अनधन उपयुक्त, अनधन उचित, अनधन उदार, तो सही उत्तर हमारे सामने रहने वाला है बी, अनुपूरक सही है, अन्वय सही है, अनुधन उदित, ये अभी हमने इसकी यहाँ पे चर्चा की है। अनुधन अय, अनुधन ईक्षण और अनुधन ईक्षण, ये हो गया सही। प्रश्न संख्या, एक सवाल जो हमारे ऊपर छूट गया उसको हम वापिस देख लेते हैं। प्रश्न संख्या समास का सवाल, वापिस असंगत समास विग्रह ढूंढना है हमें। उड़न खटोला, उड़ता है जो खटोला, बिल्कुल सही है। जल की कुंभी, जल की कुंभी नहीं है, जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी, जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी इसका रहने वाला है। सही उत्तर रहेगा बी। अश्रु लाने वाली गैस बिल्कुल सही है। वन माली, वन का माली सही है। ये 49 हम देख चुके हैं। प्रश्न संख्या 50, निरुपसर्ग निर्मित नहीं है, निर्धनयात, निर्धन माता, निर्धन उत्तर, बिल्कुल ये सही जा रहे हैं तीनों के तीनों। निर्धन वाचन सही है, निर्धन मान, निर्धन बल सही है, निर नहीं आ रहा है, निर आई नहीं रहा है, निर नहीं आ रहा है, तो निष्कर्ष, निसर्ग और निदर्शन बिल्कुल आपके लिए ये फोगट के नंबर टाइप था, सीधा सीधा सवाल। प्रश्न संख्या 51 दे रखा है, निस उपसर्ग से निर्मित उपसर्ग नहीं है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। और जब प्रश्न आप सॉल्व करो तब भी ऐसे ही करना कि इस पे गोला कर दिया तो आपको माइंड में रहे कि ये देखना है, और उसके बाद ये माइंड में रहे ये देखना है हमें। निस उपसर्ग नहीं है, पहला निष्फल, निस्नात, निषेध, ये देखो यहाँ पे भी आपके पहला ही ऑप्शन है वो गलत कट रहा है, क्योंकि नीह धन फल होता है, नीह धन फल। विसर्ग संधि में एक चीज है कि ई और ऊ के बाद में, ई या फिर ऊ के बाद में क, ख, प और फ आए तो वहां पे है वो क्या होगा, स का आगमन होता है। ठीक है, इसका और इसका है निष्फल, और इसका है सनात, ठीक है, इसका है सेद।
तो सही उत्तर हमारे सामने रहता है 51 का 1। बाकी वाले निष्काम, निष्पत्ति, निष्कासन सही है, निष्प्रत, निष्कंप, निश्चल सही है, निसंग, निस्तारण, निस्दंतल, ये सारे ऑप्शन सही है। हमेशा ध्यान रखना, पेपर जब सॉल्व करो तो सारे ऑप्शन देखना, क्या पता कौन सा उत्तर है वो हमें मेन एग्जाम में मिल जाए या फिर वो हमें मदद करे आगे चल के। प्रश्न संख्या 52, नी शब्द से निर्मित उपसर्ग नहीं है। वापिस ध्यान रखना, यहाँ पे भी नहीं पूछा गया है। नी बंद, नी डर, नी नाद सही है, निकेत, निगम, निखिल सही है, निर्विरोध, निर्मित, निर्वाह, यहाँ पे शब्द क्या अवसर आ रहा है? निर आ रहा है। सीधा सीधा सिंपल सा सवाल था, इसका सही उत्तर रहने वाला सी, निपट, निभृत, नियम। बाकी वाले सारे सही है। प्रश्न संख्या 52 कंप्लीट हो गया है। 52 के बाद में 53, दुर शब्द से निर्मित उपसर्ग असंगत है, मतलब नहीं है, वो ढूंढना है। दुर्धन, अभिधन संधि सही है, दुर्धन लब सही है, उसके बाद में दुर्धन भावना सही है, दुष्प्रयोग यहाँ पे स आना चाहिए था, दुर्धन उह सही है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सवाल कई बार पूछा जा चुका है ये वाला, दुर वाला ये। और दुर्गंध सही है, दुर्विचार सही है, दुराज ये भी बिल्कुल सही है, दुर्धन राज, दुर्धन राज ये सवाल पूछा जा चुका है कई बार, इसको इंपॉर्टेंट आप कर सकते हो। और ये जब मिलता है तो दू है वो बड़ा हो जाता है, नहीं छोटा ही रहता है, सॉरी, दुराज। सही उत्तर रहने वाला है हमारे सामने बी। प्रश्न संख्या 54, असंगत विलोम का चयन कीजिए। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय होने के बाद अगला है विलोम। अपेक्षित का उपेक्षित और अनपेक्षित दोनों ही हो सकता है। आवर्तक का अनावर्तक सही है। अथ का प्रारंभ नहीं होता है, अथ का इति होता है। प्रारंभ का समाप्ति होता है। इसका सही उत्तर रहने वाला है अथ का प्रारंभ नहीं है। प्रश्न संख्या 55, असंगत विलोम शब्द का चयन कीजिए। ऋतुजा ये मिसप्रिंट हो गया है, ये है ऋजुता, ऋजुता का वक्रता है, ये सही है। सेव्य का स्वामी नहीं होता है, सेव क्या होता है? सेवक, सेव क्या होता है? सेवक। और स्वामी क्या होता है? नौकर, या फिर इसको आप सेवक क्या सेवक होना चाहिए था, और स्वामी गलत लिखा है। सही उत्तर इसका है बी, समास का व्यास सही है, सदुरत का दुरत सही है।